डियर दोस्तों, कल बैसाख मास का सोमवार है और कल 12 बजे तक तो स्वाति नक्षत्र है, उसके बाद विशाखा नक्षत्र है। मैं दोनों नक्षत्र के पेड़ों के बारे में आपको बताऊंगी और हमको सोमवार को क्या करना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए सूर्य भगवान के और कौन से मंदिर में क्या दान करना चाहिए। तो आप सुबह जल्दी उठेंगे सूर्योदय से पहले, क्योंकि मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि बैसाख के महीने में हम अगर सूर्योदय से पहले उठते हैं तो ही हमें बैसाख मास का फल प्राप्त होता है। तो आप जल्दी उठिए और सूर्योदय तक मतलब 8 बजे तक आप सिर्फ सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। 8 बजे के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना है। पीतल का लोटा लीजिए, उसमें थोड़े से चावल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और पूरा जल से भरने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अगर 8 बजे तक देते हैं तो 4 बार दीजिए और अगर 6:30-7 बजे तक देते हैं तो फिर 3 बार दीजिए और 3 बार सीधे हाथ से परिक्रमा लीजिए सूर्य भगवान की। और फिर किसी भी शिव मंदिर में जाके चावल का दान करके आइए। बैसाख में दान का बहुत महत्व होता है। आप चावल का दान करके आइए शिव मंदिर में जाके और शिव मंदिर में जितना हो उतना जल की व्यवस्था कीजिए। मटकी रखिए, वाटर कूलर रखिए। और रही पेड़ की बात, तो कल हम बेलपत्र के पेड़ में हम जितना ज़्यादा जल चढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा वहाँ जल की व्यवस्था करेंगे पक्षियों के लिए और चींटियों के लिए भी, तो हमें उसका कई गुना फल मिलेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस महीने में आपको संतान से संबंधित आपको जो अगर आप संतान सुख से वंचित हैं तो संतान से संबंधित मैं आपको उपाय बताऊंगी। तो आप ये वीडियो मेरे ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस कष्ट से ग्रसित है तो फिर ये उपाय ज़रूर करिएगा और 100% आपको फल ज़रूर मिलेगा। बहुत छोटे छोटे उपाय बताऊंगी और बहुत कारगर उपाय बताऊंगी, कम पैसों में और कम समय में। तो जो मैं उपाय बता रही हूँ ये 45 दिन का है। आपको ये सोमवार से ही चालू करना है, मंडे से चालू करना है। किसी भी सोमवार से कर सकते हैं, कल से भी कर सकते हैं। तो जिन दंपतियों के संतान नहीं हो रही है, हो सके तो पति ये उपाय आप सोमवार को कर सकते हैं, किसी सोमवार से कर सकते हैं, कल से भी कर सकते हैं। आपके आसपास जो भी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, ध्यान रहे ये एक ही मंदिर में करना है, अलग अलग मंदिरों में नहीं करना है, एक ही मंदिर में करना है। सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठने के बाद स्नान के जल में आपको कच्चा दूध डालना है। उसके बाद आपको पीतल का लोटा लेना है। पीतल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा गंगा जल और लोटा जल से भरने के बाद उसमें पिसी हुई मिश्री डालनी है और थोड़े से चावल डालने हैं। उसके बाद आपको शिवलिंग पे जाना है और उस समय आपको एक सुपारी, जो साची सुपारी आती है पूजा की, उसमें मूली बांध के वो लेके जाना है, या कच्चा सूत होता है वो बांध के लेके जाना है। और उस सुपारी से अपने संतान प्राप्ति की आपको मनोकामना बोलनी है। और फिर शिवलिंग पे जाके वो जल चढ़ा के पीछे की तरफ से आपको जल चढ़ाना है और जल चढ़ा के आपको वो मूली से बंधी हुई या कच्चे लच्छे से या कच्चे सूत से बंधी हुई सुपारी शिवलिंग के ऊपर रख कर आनी है और बिना बोले जाना है, बिना बोले आना है। पति पत्नी करें साथ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो एक जना भी करेगा, लेकिन 45 दिन तक लगातार करना है, बीच में स्किप नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में स्किप नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो आपको किसी भी संतान संबंधी समस्या हो उसका निवारण जरूर होगा। और ये अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन